मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में क्या हम मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ रहे हैं, जो हम काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं ना। और भोपाल रियासत हमने स्टार्ट कर दिया था, हमारे 2 लेक्चर इसमें हो गए थे। फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था हमने, जो भोपाल रियासत के बारे में जो बेस है, हमने बेस बनाया था कि रानी कमलापति कौन थी और भोपाल रियासत पहले किसके अधीन, पहले किसने स्थापना की थी और आधुनिक भोपाल रियासत की स्थापना किसने की थी। तो दोस्त मोहम्मद खान ने की थी और पहले किसने की थी, राजा भोज के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 955 से 1050 तक इनका शासन था। फिर आधुनिक भोपाल की स्थापना कब की थी, 1723 में किसके द्वारा, दोस्त मोहम्मद खां के द्वारा की थी। फिर वास्तविक संस्थापक यार मोहम्मद खां को माना जाता है ना। उसके बाद नज़र मोहम्मद खां, हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे तो हम आगे की चीज़ें हैं ना वो भूल जाएंगे ना। तो नज़र मोहम्मद खां थे ना, और दोस्त यार मोहम्मद खां के समय क्या भोपाल का युद्ध हुआ था, 1737 में हुआ था ना भोपाल का युद्ध। और इसके बाद भोपाल के युद्ध में कौन कौन शामिल था, तो जो रंगीला था वो शामिल था ना, और हैदराबाद के नवाब शामिल थे, और यार मोहम्मद खां और मुगलों के बीच था, जिसमें मुगलों की विजय हुई थी। और 1738 में दौड़सराय की संधि हुई थी, जिसमें दौड़सराय की संधि किसके बीच हुई थी ये पूछ सकते हैं, तो भोपाल रियासत और मुगलों के बीच हुई थी, है ना। तो ये देखा था। उसके बाद जो नज़र मोहम्मद खां के समय क्या हुआ था, प्रथम यार मोहम्मद शाह के समय क्या प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध इन्हीं के समय हुई थी, है ना। इसके बाद इन्होंने नज़र मोहम्मद खां के समय क्या जो भोपाल रियासत है वो ब्रिटिश सरकार की क्या प्रिंसिप स्टेट के अंतर्गत आने लगी, मतलब ब्रिटिश सरकार भोपाल रियासत की का शासन करेगी, है ना। ये सब चीज़ें हमने देख ली थी, है ना। उसके बाद क्या भोपाल में क्या बेगमों का शासन हो गया था ना। बेगमों के शासन में हमने क्या देखा था कि सबसे पहले कौन था, कुदसिया बेगम ने शासन किया था ना। कुदसिया बेगम का शासन था ना, जिनको गोहर बेगम भी कहते हैं ना, क्या गोहर बेगम, है ना। इनके द्वारा कौन कौन से निर्माण कार्य करवाया था ना, शौकत महल का निर्माण करवाया था ना, जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था ना, और और भी जो निर्माण कार्य करवाए थे वो मैंने आपको बताया था, है ना। उसके बाद कौन थी, सिकंदर जहां बेगम, है ना। सिकंदर जहां बेगम इनके बाद बनी थी। सिकंदर जहां बेगम के समय 1857 की क्रांति हुई थी, है ना। और एक कौन सी, जो सिपाही बहादुर नामक की जो सरकार बनी थी, है ना, एक हुकूमत बनी थी। तो वो किसके समय बनी थी, सिकंदर जहां बेगम के समय बनी थी, है ना। तो ये सब चीज़ें हमने देख ली थी, है ना। और जो सिकंदर, जैसे हम लोग ये पूछ सकते हैं डायरेक्ट कि 1857 की क्रांति के समय किस भोपाल रियासत की शासिका कौन थी, तो सिकंदर जहां बेगम थी, है ना। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 1857 की क्रांति के समय भोपाल रियासत की शासिका कौन थी, तो सिकंदर जहां बेगम थी, है ना। अब इसके बाद हम देखेंगे सिकंदर जहां बेगम के बाद कौन आया था, शाहजहां बेगम, है ना। शाहजहां बेगम किसकी पुत्री थी, कुदसिया बेगम की पुत्री थी। पर जब वो 9 वर्ष की उनकी उम्र थी तो उनको शासिका नहीं बनाया गया था, तो सिकंदर जहां बेगम को शासिका बनाया था ना। उसके बाद फिर उनकी मृत्यु के बाद कौन, शाहजहां बेगम भोपाल रियासत की शासिका बनी थी, है ना। इनके समय क्या प्रशासन, स्थापत्य व न्याय व्यवस्था प्रमुख उन्नति पे थी, है ना, अपने चरम उत्कर्ष पे थी, है ना। और इन्होंने जो न्याय व्यवस्था उसको क्या बोला, शूद्र उस सुदूर, क्या बोला है, शूद्र उस सुदूर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि शाहजहां बेगम के न्याय व्यवस्था को क्या बोलते हैं, तो शुद्ध उस सुदूर बोलते हैं ना। इनने क्या आधुनिक पद्धति से इन्होंने आधुनिक पद्धति से राज्य की दूसरी जनगणना करवाई थी। क्या कराई थी, आधुनिक पद्धति से राज्य की दूसरी जनगणना करवाई थी, किसके द्वारा, शाहजहां बेगम के द्वारा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि राज्य की आधुनिक पद्धति से राज्य की दूसरी जनगणना किसके द्वारा करवाई थी, शाहजहां बेगम। और प्रथम किसके द्वारा की गई थी, है ना, ये भी पूछते हैं। तो प्रथम
सिकंदर जहां बेगम, है ना, सिकंदर जहां बेगम के द्वारा प्रथम करवाई गई थी ना। प्रथम किसके द्वारा करवाई थी? सिकंदर जहां बेगम। और दूसरी किसके द्वारा? शाहजहां बेगम, है ना। और जो भोपाल इटारसी रेल लाइन है ना, भोपाल इटारसी रेल लाइन वो 1884 में किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? शाहजहां बेगम के द्वारा ना। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भोपाल इटारसी जो रेल लाइन है, जो रेल लाइन बनवाई थी वो किसके द्वारा? 1884 में किसके द्वारा करवाई थी? शाहजहां बेगम के द्वारा, है ना। और इनके द्वारा प्रमुख निर्माण कार्य क्या करवाए थे? क्योंकि हमने जो भोपाल रियासत में देखा है कि निर्माण कार्य भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो डायरेक्ट ये 2 मार्क्स में मेंस में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, है ना, कि निर्माण कार्य के बारे में बताइए शाहजहां बेगम के, है ना। तो इनको क्या भवनों का शौक था? क्या भवनों के निर्माण का शौक था। इन्होंने इंग्लैंड में एक मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। और प्रमुख अगर भोपाल के अंतर्गत देखें तो भोपाल के अंतर्गत कौन कौन से में सबसे पहले ताजमहल का निर्माण करवाया था ना, नूर मस्जिद का निर्माण करवाया था, और बेंजीन मस्जिद का निर्माण करवाया था, नूर महल। एक तो आप ऐसा याद रख सकते हैं, नूर मस्जिद और नूर महल और निसात मस्जिद, नवाब मस्जिद और आली मस्जिद या ताजुम मस्जिद, है ना। जैसे हमने देखा था मध्य प्रदेश की सबसे छोटी मस्जिद कौन सी है? 2.5 सीढ़ी की मस्जिद, है ना, 2.5 सीढ़ी की मस्जिद, है ना, 2.5 सीढ़ी की मस्जिद, है ना, ये सबसे छोटी है। और सबसे बड़ी कौन सी है? तो सबसे बड़ी है ताजुल मस्जिद। कौन सी है? ताजुल मस्जिद सबसे बड़ी है ना। तो ऐसा पूछ सकते हैं कि सबसे बड़ी कौन सी मस्जिद है? तो ताजुल मस्जिद जो कि भोपाल के अंतर्गत है। और 2.5 सीढ़ी की मस्जिद सबसे छोटी मस्जिद है, और इसे एशिया की सबसे छोटी मस्जिद भी बोलते हैं। तो कौन सी है? 2.5 सीढ़ी की मस्जिद। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया था? दोस्त मोहम्मद खां के द्वारा इसका निर्माण करवाया था। और ताजुल मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा? शाहजहां बेगम के द्वारा, है ना। और शाहजहां बेगम ने अपने ही नाम पर शाहजहानाबाद मोहल्ले का निर्माण करवाया था, जो कि वर्तमान में भी भोपाल में स्थित है ना। वर्तमान में भी क्या जो भोपाल है उसमें स्थित है ना। इन्होंने क्या पहाड़ी पर एक जेल खाने का निर्माण करवाया था, जिसको लाल कोठी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाल कोठी। तो पहाड़ी पे एक जेल खाने का निर्माण करवाया था जो पॉलिटिकल एजेंट है उनके रहने के लिए, है ना। और इन्होंने क्या जहांगीर मोहम्मद खां, कौन? जहांगीर मोहम्मद खां और सिकंदर बेगम का क्या बनवाया था? मकबरा बनवाया था। किसके द्वारा? शाहजहां बेगम के द्वारा। किसका मकबरा बनवाया था? शाहजहां मोहम्मद खां और सिकंदर बेगम का क्या बनवाया था? मकबरा बनवाया था ना। उसके बाद कौन आए थे? शाहजहां बेगम के बाद कौन आई थी? केकू सारू जहान बेगम। कौन थी? केकू सारू जहान बेगम, जिसको क्या बोलते हैं? सरकार अम्मा। क्या बोलते हैं? सरकार अम्मा भी बोलते हैं। और इनका एक अन्य नाम है, अन्य नाम भी है। इनका नाम क्या है? सुल्तान जहां बेगम, है ना, सुल्तान जहां बेगम। सुल्तान जहां बेगम भी इनका नाम है। केकू सारू जहान अम्मा, जहान बेगम, या इनको सरकार अम्मा भी बोलते हैं ना। स्थानीय भाषा में स्थानीय लोग इनको क्या बोलते हैं? सरकार अम्मा, है ना। इनकी शादी किससे हुई थी? वजुद्दौला से हुई थी। वजुद्दौला से इनकी शादी हुई थी। और इनके द्वारा कुछ अन्य पुस्तकों का भी क्या क्या करवाया था? निर्माण करवाया था या लिखी गई थी इनके द्वारा पुस्तक। तो ध्यान-ए-कुदसी, कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? ध्यान-ए-कुदसी और ध्यान-ए-शाहजहानी, ध्यान-ए-कुदसी, ध्यान-ए-शाहजहानी और ध्यान-ए-बाकी, है ना। तो 3 पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी, ध्यान-ए-कुदसी, ध्यान-ए-शाहजहानी और ध्यान-ए-बाकी। और अभी हमने देखा शाहजहां बेगम के द्वारा भी एक पुस्तक लिखी गई थी जो हमने देखा नहीं, ताजुल इकबाल। कौन सी? ताजुल इकबाल। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ताजुल इकबाल पुस्तक किसके द्वारा रचित की गई है? तो शाहजहां बेगम के द्वारा लिखी गई है। और केकू सारू जहान अम्मा के द्वारा ध्यान-ए-कुदसी, ध्यान-ए-शाहजहानी और ध्यान-ए-बाकी पुस्तक, है ना। इनके द्वारा निर्माण कार्य में क्या करवाया गया? तो सुल्तानिया बालिका विद्यालय का निर्माण, है ना। कौन सा? सुल्तानिया जो बालिका विद्यालय, वो किसके द्वारा निर्माण करवाया? सरकार अम्मा के द्वारा। ये कहाँ पे? भोपाल में है। और कौन सा? अलेक्जेंड्रिया नोबल स्कूल का निर्माण, अलेक्जेंड्रिया नोबल स्कूल का निर्माण, जो कि वर्तमान में क्या हमीदिया के नाम से जानते हैं ना। हमीदिया जो कॉलेज भी है ना, और जो हॉस्पिटल भी है ना। तो ये किसके द्वारा निर्माण करवाया था? सुल्तान जहां बेगम के द्वारा, है ना। इनके द्वारा
एक महल का निर्माण करवाया था जिसको बोलते हैं नूर उस सबा। क्या बोलते हैं? नूर उस सबा महल का निर्माण करवाया किसके द्वारा? सुल्तान जहां बेगम के द्वारा, और जो कि वर्तमान में क्या हेरिटेज होटल में परिवर्तित है। क्या है? हेरिटेज होटल में परिवर्तित है ना। और इनने क्या अखिल भारतीय जो सम्मेलन होता है, अखिल भारतीय सम्मेलन में पहली अध्यक्ष थी जो कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की प्रथम महिला चांसलर रही। कौन से? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की प्रथम महिला चांसलर कौन रही? सुल्तान जहां बेगम, है ना। अब इसके बाद इनके बाद कौन आया था? नवाब हमीदुल्ला खां। कौन आया था? नवाब हमीदुल्ला। तो हमने देखा शाहजहां बेगम, उसके बाद सुल्तान जहां बेगम, उसके बाद हमीदुल्ला खां। ये अंतिम थे, अंतिम भोपाल रियासत के नवाब थे। कौन थे? अंतिम भोपाल रियासत के नवाब थे। इन्हीं के समय क्या हुआ था? विलय हुआ था मध्य प्रदेश में, है ना। नवाब हमीदुल्ला खां, इन्होंने क्या अफगान उल मुल्क, कौन सी? अफगान उल मुल्क देश, जिसको क्या बोलते हैं? देश का गौरव की उपाधि धारण की थी। किसके द्वारा? अफगान उल मुल्क। ये पूछ सकते हैं कि अफगान उल मुल्क उपाधि किसके द्वारा धारण की गई थी? तो नवाब हमीदुल्ला खां के द्वारा। और इसका मतलब क्या है? देश का गौरव, है ना। और इन्होंने क्या किया था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था ब्रिटेन में 1931 में, उसमें क्या भाग लिया था? पहला कब हुआ था? 1930 में, और तीसरा 1932 में, है ना। तो 3 सम्मेलन हुए थे, जिसमें से दूसरे सम्मेलन में किसने भाग लिया था? नवाब हमीदुल्ला खां के द्वारा भाग लिया था, है ना। और इन्हीं के समय भोपाल रियासत में क्या मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। कब? मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? तो डायरेक्ट प्री में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भोपाल रियासत के अंतर्गत मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? तो 1948 में हुआ था ना। और इसी के बाद जो नवाब हमीदुल्ला खां है, उन्होंने मालगुजारी माफी का ऐलान किया था। मालगुजारी माफी का ऐलान किया था, जिसमें प्रमुख शर्तों का इन्होंने निर्धारण किया था, जिसका क्या बहुत विरोध हुआ था। क्या हुआ था? विरोध हुआ था। उसके बाद क्या 30 अप्रैल 1949 को ही जो नवाब हमीदुल्ला खां है, नवाब हमीदुल्ला खां ने जो विलय के पत्र पे क्या किया था? हस्ताक्षर किया था। तो ये डेट आपसे पूछ सकते हैं कि हस्ताक्षर कब किया था नवाब हमीदुल्ला खां ने? तो 30 अप्रैल 1949 को। और 1 जून 1949 को क्या हो गया था? विलय कहाँ पे हो गया था? विलय क्या हो गया था? कहाँ पे? जो भारत है, भारत में विलय किसका हो गया था? भोपाल रियासत का, ना। और किसके अंतर्गत हो गया था? पार्ट सी। किसके अंतर्गत? पार्ट सी के अंतर्गत 1 नवंबर 1950 पार्ट सी के अंतर्गत किस में हो गया था? भारत में। और पार्ट सी के अंतर्गत ही 1 नवंबर 1956 में क्या हो गया था? मध्य प्रदेश में विलय हो गया था। और फिर क्या बनाया था? मध्य प्रदेश की राजधानी किसको बनाया था? भोपाल को बनाया था, है ना। और जो भोपाल शहर का जो बड़ा तालाब है, बड़े तालाब पर के जो टापू है, वहाँ पे क्या सूफी संत है, सालेसा दाता की क्या है? मजार बनी हुई है, जो कि किसके समकालीन थे? फैज मोहम्मद खां के समकालीन थे। कौन? सालेसा दाता, जो किसके समकालीन थे? फैज मोहम्मद खां के समय। तो आज हमारी क्या भोपाल रियासत कंप्लीट हो गई है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, प्री में भी इससे क्वेश्चन बनते हैं और मेंस में भी क्वेश्चन बनते हैं ना। तो हम एक बार सीक्वेंस एक बार और देख लेते हैं, ताकि हमको भोपाल रियासत अच्छे से याद हो जाए ना, यहीं पे आपको सब चीज़ें याद हो जाए। तो ये मैंने आपको प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट का पार्ट ए है। पार्ट ए में जो यूनिट 5 है, यूनिट 5 का में क्या है? रियासत दिए है, जिसमें भोपाल रियासत, बघेलखंड रियासत, बुंदेलखंड रियासत, उस सब में, है ना। तो हम देखेंगे सबसे पहले किसने राजा भोज के द्वारा स्थापना की थी, है ना। राजा भोज के द्वारा क्या भोपाल रियासत की स्थापना की थी 955 से 1050 एडी में इसकी स्थापना की थी। और आधुनिक भोपाल की स्थापना किसने की थी? तो दोस्त मोहम्मद खान ने की थी। दोस्त मोहम्मद खान के द्वारा आधुनिक भोपाल की स्थापना 1727 में की थी और 1723 में की थी। उसके बाद
उसके बाद क्या थे, उसके बाद कौन आए थे, यार मोहम्मद खां, जो कि प्रथम नवाब भी बोलते हैं ना इनको, प्रथम नवाब बोलते हैं। इनके समय भोपाल का युद्ध हुआ था। ये सब चीज़ें हम बाद में ये सब चीज़ें हमने पहले ही देख ली है ना, हम बस सीक्वेंस देख रहे हैं कि किसके बाद क्या कौन आए थे। इसके बाद नज़र मोहम्मद खां आए थे। नज़र मोहम्मद खां के बाद कौन आए थे, बेगमों का शासन हो गया था ना। बेगमों का शासन क्या भोपाल रियासत के अंतर्गत था, जिसमें केकू सारू नहीं, कुदसिया बेगम, सॉरी, कुदसिया बेगम या गोहर बेगम ने शासन किया था, है ना। गोहर बेगम, जिसमें शौकत महल का निर्माण, जावा मस्जिद का निर्माण, है ना। उसके बाद सिकंदर जहां बेगम आई थी, है ना। सिकंदर जहां बेगम के समय क्या 1857 की क्रांति हुई थी, क्या 1857 की क्रांति हुई थी। और बहादुर सरकार नामक सिपाही बहादुर नामक हुकूमत की स्थापना भी की गई थी, है ना। उसके बाद शाहजहां बेगम आई थी, है ना। शाहजहां बेगम का शासन था ना। उसके बाद कौन आए थे, शाहजहां बेगम के समय आधुनिक पद्धति से जनगणना हुई थी, है ना। दूसरी प्रथम कौन, सिकंदर जहां बेगम के समय। उसके बाद कौन आए थे, शाहजहां बेगम के बाद केकू सारू जहान बेगम या सरकार अम्मा, है ना। इसके बाद इनका अन्य नाम क्या है, सुल्तान जहां बेगम, है ना, सुल्तान जहां बेगम। इसके बाद कौन आए थे, नवाब हमीदुल्ला खान ना, ये अंतिम है ना। तो हमने ये सब चीज़ें देख ली। तो आज हमारा क्या भोपाल रियासत कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम होलकर रियासत के बारे में पढ़ेंगे।